पुजारी, वो लड़का काहे नहीं आया युद्ध करने के लिए? डर कर कहीं भाग तो नहीं गया? शेर की खाल में चूहा है का? सूर्य प्रताप जब तक नहीं आता है सरकार, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। तेरी जुबान ने हमें आदेश देने की हिम्मत कैसे की? तुझे इसका अंजाम मालूम है। अब इस जबान को काटना ही पड़ेगा। जिस दिन से उसने हमको ललकारा उस दिन से वो हमारा शिकार है। ढूंढो उसे, हमें उसके 100 टुकड़े चाहिए। सूर्यवंशियों को घसीट कर लाओ। उनकी औरतों को हमारे घर के अलावा कोई मर्द हाथ नहीं लगाएगा। जाओ, खबरदार जो खाली हाथ लौटा तो। याद है ना हमने क्या कहा? हमें उनके पूरे 100 टुकड़े चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको ललकारने की? तू उस कमीने को लाया था हमको ललकारने के लिए? ये शोर कैसा है श्रीमान? बांध उस ससुरे को घोड़े के पिछाड़ी और ले चलो। ये कौन है? माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। पापा, ये तो अन्याय है भैया। क्यों? तू कह रही थी ना कि तुम्हारा रक्षक आएगा तुमको बचाने के लिए। कहाँ है साला? डर कर भाग गया? वो भागा नहीं है। शेर जब शिकार करता है तो जंगल में शांति छा जाता है। वो जरूर आई। तो बुलाओ उसको। बाल बाल बच गए। रुक जाते तो पता नहीं ये क्या करवाते। अब शांति। क्यों री रानी, किसी नामर्द को जन्म दिया था क्या? थू! अगर मर्द नहीं पैदा कर सकती तो कोई लड़की ही पैदा कर देती। अगर अपने लोगों की जान और बेटियों की इज्जत प्यारी है तो बाहर निकल और पैरों में गिरकर बोल कि तूने एक नामर्द को जन्म दिया है। हमारे पैरों में झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। अरे तू बाहर निकलती है या मैं अंदर आऊं? हमरे सामने झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। जल्दी बोलो। नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए।
मेरा हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में है। धरती उसके हाथ में है, आकाश उसके हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था। अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा। मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना। इसमें नया क्या है? 70 सालों से हो रहा है ये। अरे वो तो इसे त्योहार की तरह मनाते हैं। ना उनको वहां पुलिस चाहिए और ना कोई केस। अपने ही नियमों का पालन करवाते हैं वो। नियम का पालन होना चाहिए, पर उनके नियम और हमारे नियम अलग नहीं है। हम सब पर देश का संविधान लागू होना चाहिए। कलेक्टर होने के नाते ऐसी लड़ाई रोकना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, लेकिन लोगों को भी तो इसके लिए तैयार होना चाहिए ना। वो क्यों नहीं होंगे सर? आम आदमी सुकून से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने परिवार के साथ खाना चाहता है, पर सरकार वो जरूरत पूरी नहीं करती सर। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना सड़क। आम आदमी को जीने के लिए यही चाहिए, पर उसे ये भी नहीं मिला। हमारे इस जिले के लोग मेरे इस हाथ की उंगलियों की तरह अलग अलग हैं, पर एक साथ आ जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये सब दबे कुचले लोग हैं। आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। नियम कानून लोगों की अच्छाई के लिए होते हैं, उनके विनाश के लिए नहीं। अगर आप और मैं मिलकर ये लड़ाई रोके तो क्या ये लोग बदल नहीं सकते? आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे पास आए हैं ये समस्या लेकर। आप किसी से डर कर आए हैं या ये सोशल सर्विस है? डर के आया हूं सर। बेटे की लाश देखकर माँ के आंखों से निकले आंसुओं से डर लगता है। एक बच्चे को अनाथ होकर सड़कों पर रोते हुए देखने से डर लगता है। सर, बहुत डर गया हूं मैं, और इन बातों से आपको भी डरना चाहिए। आपने मदद नहीं की तो मजबूरन मैं हथियार उठाऊंगा, और अगर मैंने हथियार उठाया तो बस 5 मिनट में उस पूरे चंद्रवंशी कुल का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं आपकी मदद से यह लड़ाई रोकना चाहता हूं। मुझे लड़ने पर मजबूर मत कीजिए। आप एक अच्छे नागरिक का धर्म निभा रहे हैं, तो मैं भी एक जिम्मेदार ऑफिसर का धर्म निभाऊंगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर, आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में? कलेक्टर साहब से कुछ काम था। सब ठीक तो है ना सर? बिल्कुल।
जय हिंद सर। तुमने उसे सल्यूट क्यों किया? ये सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्या थे सर। दिल्ली शहर में एक अनाथ की तरह जिंदगी जीने वाला वो आखिर सूर्यगढ़ का राजकुमार कैसे बन गया? माँ, भूख लगी है, खाना लगवाओ। हाँ। क्यों भाई, अब बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है? अब तो दानवीर करण बनकर दोनों हाथों से लुटा रहे हो। सूर्या, ये ताजा दूध है, पी लो। पीते ही तुम्हारे रगों में ताकत आ जाएगी। फिर करना तलवारबाजी। लो पिला दो इसे। अच्छा, आप यहाँ फ्री की रोटियाँ तोड़ते हैं, आप तलवार उठा के क्यों नहीं लड़ते? तलवार चलाना मुझे अच्छे से आता है। मैंने तलवार उठा ली ना तो लोगों के डर से सुसु। ये देखो, क्या कहा? ये देखो, अच्छा, अगर मैंने तलवार अपने हाथ में उठा ली ना तो दो चार कट नहीं है, इसीलिए मैंने तलवार उठाना बंद कर दिया है। वाह क्या बात है। अभी तुम्हें जरूरत है, तुम ही तलवार निकाल लो। तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो और देखो तलवार निकल जाएगी। आप पागल हो गए? मेरे पास क्या कोई कुबेर का खजाना दबा पड़ा है? पैसे कमाने का उससे आसान तरीका है। क्या तरीका है बताओ तो। अभी बता हाँ। दो। इस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे? मेरे पास 1 2 3 4 5,000 है। मेरे पास 25,000 है। हाँ। तो ये 5,000 मिलकर हो गए 30,000। हाँ। 15,000 आपके और 15,000 मेरे। अब ना कोई राजा है ना फकीर, एवरीवन इज इक्वल, सब एक समान है। ये तो मजा आ गया। 5 के 15,000, इस तरीके को क्या कहते हैं? इसे सोशलिज्म कहते हैं। ओहो, सोशलिज्म तो बड़ा कमाल है। अगला तरीका क्या है? बड़ी ये क्या था? राउडीज्म। जेब में जितने पैसे हैं निकाल के मुझे दे दो। नहीं निकालूंगा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। मेरी तलवार निकालो। तलवार निकालने की क्या जरूरत है? अभी गुंडाइज्म भी तो दिखाना है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके टुकड़े करके कुत्तों को टुकड़े खिला दूंगा। करोगे? मैं तुमसे नहीं डरता। ये पकड़ो सारे पैसे, इसे छूना भी पाप है। अच्छा 2x2? 2x2 किसको बोला? नहीं तो क्या अमिताभ बच्चन बोलूं? ये चलेगा भैया। एक बात समझ लो, अगर आगे से मुझसे किसी भी गलत काम के लिए पैसे मांगने चले आए ना ना। तो टेररिज्म दिखा दो। अब ये टेररिज्म क्या है भैया? आपके पिछवाड़े में बड़ा सा रॉकेट लगा दूंगा। कितना डेंजरस होता है ये बताएगा। बाप रे!